हेलो एंड वेलकम टू लर्नर्स। तो आज देखते हैं अगस्त 3 वीक 2018 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज एसएससी बैंकिंग और सीएपीएफ रिलेटेड होंगे। यूपीएससी के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो मेरा नाम है महेश। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज ऑफ फ्लड वाटर्स फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, अभी केरला में हाल ही में बाढ़ का सिचुएशन अभी तो हालांकि रुका हुआ है, लेकिन बाढ़ का सिचुएशन बहुत ही भयानक हो गया था। ठीक है, तकरीबन 14 to 15 लाख लोग जो थे वो राहत शिविर में थे। फिर काफी सारे लोग मारे भी गए, तकरीबन 400 से 500। तो ये सारी सिचुएशंस के एक रीजन केरला ये भी दे रहा है कि तमिलनाडु के कंट्रोल में जो था, केरला के अंदर एक डैम है जो कि मुल्लापेरियार डैम, उस डैम से पानी छोड़ा गया जो कि केरला को बिना इन्फॉर्म किए गए। तो उसके डाउन स्ट्रीम में जो है इदुक्की डैम, तो उसमें पानी का फ्लो बढ़ गया और उससे क्या फ्लैश फ्लड्स के सिचुएशंस आ गए केरला में। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। और हालांकि सच कितना झूठ कितना ये तो पता नहीं। तमिलनाडु बोल रहा है कि हमने रिपोर्ट पहले से हमने ऑलराउंड दिया हुआ है, लेकिन केरला वाले इनकार कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया हुआ है, कमिटी बनाए हुए है ये सारे इंटरस्टेट प्रोजेक्ट और फ्लैश फ्लड्स को देखने के लिए। ठीक है, तो ये केरला तमिलनाडु के तहत है। तो इस कमेटी का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार कमेटी। तो ये जो नरेंद्र कुमार जी है, ये क्या है? ये करंट एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल वाटर कमीशन का। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली एंड करंट एग्जीक्यूटिव इज श्री नरेंद्र कुमार। तो ये कुछ केरला के बारे में स्टैटिस्टिक फैक्ट्स देख लीजिए। तो सीएम है पिनराई विजयन एंड गवर्नर पी सदाशिवम, तिरुवनंतपुरम है कैपिटल। फिर कुछ जो शोला लिखा होता है तो वो शायद नेशनल पार्क केरला के है, ये आप याद रखिए। अन्नामुडी शोला हो या फिर मथिकटन शोला हो, पंपादम शोला हो, फिर पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी के ऊपर है। फिर ये जो दोनों डैम है इदुक्की एंड मुल्लापेरियार, ठीक है, ये दोनों डैम केरला के अंदर ही है। हालांकि मुल्लापेरियार डैम का जो देखरेख का दायित्व है ये तमिलनाडु के ऊपर है। ठीक है, फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। ठीक है, मालाबार इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो नीचे है ये है केरला के स्टेट एनिमल, फिर स्टेट बर्ड, फिर स्टेट ट्री एंड देन स्टेट फ्लावर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टेलीकॉम कंपनी हैज लॉन्च्ड ए वीओआईपी बेस्ड फोन सर्विसेज विंग्स। तो ये जो विंग्स है इसको आप अच्छे से याद रखिए। ये चीज क्या है? ये जो है एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसको वीओआईपी बोलते हैं। जैसे कि हम फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में जो कॉल करते हैं उसमें सिम कार्ड नहीं लगता। ठीक है, तो आप नंबर रजिस्टर करके कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज। तो अभी बीएसएनएल ने ये लॉन्च किया है, ये जो विंग्स है ये बीएसएनएल ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये बीएसएनएल का विंग्स जो कि आईपी कनेक्ट सर्विसेज, फिर मल्टीमीडिया वॉइस वीडियो फैसिलिटीज है, प्रीपेड सर्विस है। ठीक है, तो विंग्स में क्या है? नो सिम और केबल वेयरिंग एज ए वीआईपी सर्विस। इसको तो बीएसएनएल ने ये और एक फैसिलिटी भी इसमें ऐड किया हुआ है कि कोई भी टेलीफोन आपके घर में है, ठीक है, टेलीफोन कनेक्शन अगर आपके घर में है तो उस कनेक्शन के तहत आप अपने मोबाइल में आप लोड करके, ये विंग्स अपलोड करके मोबाइल से कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज विंग्स के तहत आपको मिलेगा। तो ये सारे दे रहा है बीएसएनएल। ठीक है, फिर देखते हैं, द स्पेशल फिल्म फेस्टिवल ऑन द थीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम फाइटर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे हुआ? ठीक है, इन व्हिच सिटी? तो ये जो स्पेशल फिल्म फेस्टिवल था फिल्म स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम फाइटर्स के, तो ये फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था ये मुंबई में चल रहा था। ठीक है, तो मुंबई है इसका राइट आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल क्या हो रहा था? नॉर्थ वर्थ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो है, फिल्म जो फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइटर्स के वर स्क्रीन। ठीक है, सम ऑफ देम आर, क्या क्या फिल्म था? जवान तुझे सलाम, गांधी है, यूनिवर्सल मैन, फिर नेताजी, सरदार पटेल, आयरन मैन। तो ये सारे मूवीज चलाए गए हैं। ठीक है, तो ये मुंबई में हुआ था अभी हाल ही में। फिर देखते हैं, इन व्हिच ईयर अटल बिहारी वाजपेयी बिकम इंडिया प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर क्वेश्चन आना तय है, मान लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है, सदी के बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, इनके जो बर्थडे जो है 25 दिसंबर 1924, इसको गुड गवर्नेंस डे भी पाला जाता है। ठीक है, 2014 में जब एनडीए की सरकार वापस से चुन के आया है तब से ये जो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है बर्न हुए थे 25 दिसंबर 1924 एंड इनका डेथ अभी हुआ हाल ही में 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 2018। ठीक है, और इनको भारत रत्न में मिला हुआ है
2015 में, ठीक है। ये सारे डेट्स आप याद रखिए। तो डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, ये भारत रत्न जब मिला ये याद रखिए, ये बहुत ही एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला? ये 2015 में मिला, ठीक है। तो और अटल बिहारी वाजपेयी जी फर्स्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर कब बने? ये बने थे 1996 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। तो देखिए मई 1996 इसमें ये 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर 1998 टू 1999 के तहत 11 मंथ में तो इनके जो अविश्वास प्रस्ताव, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं, उसके तहत ये इनका सरकार गिर गया था। फिर 1999 में फिर से चुनाव हुआ, तो फिर ये इन्होंने फुल टेन्यूर कवर किया, ठीक है, 2004 तक। फिर देखते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2018 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का कौन सा सिटी है जो कि रैंक हुआ है, व्हिच इज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो देखिए दो सिटी है, ठीक है, टॉप 150 में दो सिटी हमारे इंडिया के इंक्लूड हुए हैं। एक तो है दिल्ली, दूसरा है मुंबई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, दिल्ली एंड मुंबई। तो ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का रिपोर्ट है, इसमें टॉप किसने किया? टॉप किया है तो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल जो कि वियना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल वियना है, उसने टॉप किया है। तो इसमें टोटल 140 सिटीज को काउंट किया गया है, और इसमें दिल्ली का जो नंबर है वो है 112 एंड मुंबई का जो नंबर है ये है 170, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। फिर देखते हैं, इन व्हिच ईयर वजीद वाडेकर हु पास्ड अवे रिसेंटली लेड द इंडियन टीम टू हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विक्टोरीज इन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। तो देखिए ये जो व्यक्ति है अजीत वाडेकर जी, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर थे, ठीक है, अजीत लक्ष्मण वाडेकर इनका नाम है। तो इन्होंने जब कैप्टन थे, ठीक है, तो दो हिस्टोरिक विजय हासिल किए थे इन्होंने, एक तो वेस्ट इंडीज के ऊपर और दूसरा इंग्लैंड के ऊपर। तो कौन सा साल था जब इन्होंने ये विक्ट्रीज हासिल किए हुए थे? तो ये था 1971, ठीक है, 1971। तो देखिए हाल ही में इनका देहांत हो गया अगस्त महीने में, और इनको 1967 में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, और उसके 5 साल बाद 1972 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और ये आ सकते हैं क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि वाजिद वाडेकर जो है किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर इनको पद्मश्री कब मिला है, या फिर अर्जुन अवार्ड कब मिला है? तो अर्जुन अवार्ड पहले मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है, 1967 एंड 1972। तो क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन शोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्राग, ठीक है, ये जो पैराग्वे बोलते हैं, ये भी प्राग भी बोलते हैं कई लोग। तो ये जो पैराग्वे है इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं मैरियो अब्दो बेनितेज, ठीक है, मैरियो अब्दो बेनितेज। तो फोटो में इनको देख सकते हैं, और ये जो प्राग का कैपिटल है ये है असंसियन, ठीक है, असंसियन। तो क्वेश्चन देखते हैं, द फेस्टिवल ऑफ द हिस्टोरिक एसाला महापेरिया, ठीक है, महापेरिहारा स्टार्टेड इन व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो एसाला महापेरिहारा ये फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है श्रीलंका पे, ठीक है, श्रीलंका पे ये हो रहा है। देखिए, द एसाला पेरिहारा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन श्रीलंका, ठीक है, फीचरिंग डांसर्स, जगलर्स, म्यूजिशियन, फायर ब्रीदर्स एंड लैविशली डेकोरेटेड एलिफेंट्स, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े हाथी होते हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। दिस इज हेल्ड इन एसाला, दैट मींस in Sri Lankan language it is July or August महीना, which is the month to be believed to commemorate the first teaching given by the Buddha after he attained enlightenment, ठीक। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो उन्होंने फर्स्ट टीचिंग जो दिया था तो वो जुलाई या अगस्त महीने में था। तो उस टाइम को ये लोग मानते हैं। आपको पता ही होगा श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग ही है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, एसाव अल्बेन who scripted history by winning the India's first junior cycling World Cup medal hails from which state or union territory। तो देखिए ये जो जूनियर साइकिलिंग वर्ल्ड कप मेडल है ये एक इंडियन ने अभी हाल ही में जीता हुआ है। तो ये पहली बार है जो कोई इंडियन ऐसे मेडल जीते हैं। तो इनका नाम है एसाव अल्बेन। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि एक इंडियन टेरिटरी है यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हुए हैं इस रेस में, साइकिलिंग में, और जो गोल्ड मेडल जीता हुआ है वो चेक रिपब्लिक के एक जवान जीते हुए, इनका नाम है जैक्यूब स्टन्से, ठीक है।
तो ये अंडमान निकोबार के कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार। तो ये कुछ अंडमान एंड निकोबार के फैक्ट्स आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अंडमान में ही है हालांकि, लेकिन इतने सारे आपको याद नहीं रख लिए, कुछ कुछ याद रख लीजिए। जैसे कि अगर कोई बटन हो, ठीक है, तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन या फिर मिडिल बटन, तो ये सर अंडमान में है। फिर महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है, मेरा नेशनल पार्क, ये भी है, ठीक है। फिर ये है शैडल पीक, ये वाला, तो ये भी याद रख लीजिए। रानी झांसी, ये भी आया था एग्जाम में, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। और यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, आइलैंड्स के नाम बहुत इंपोर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार के। ये जो है इसके नाम पे तो एक इंडियन नेवी के फ्रिगेट भी है, तिलंगचंग, ठीक है, तिलंगचंग एक जहाज भी है इंडियन नेवी के, तो तिलंगचंग है। फिर यहाँ पे एक है जो नारकोंडम, ये भी इंपोर्टेंट है। फिर बैरन आइलैंड, ये तो डायरेक्ट एसएससी वाले क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि बैरन आइलैंड कहाँ पे, या फिर नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे, या फिर नारकोंडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ठीक है। फिर देखते हैं हु हैज बीन शोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ माली। तो माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो माली के नए प्रेसिडेंट अभी कौन बने, तो ये अभी बेसिकली री इलेक्टेड हुए हैं। इनका नाम है इब्राहिम बाबूकर केइता। तो ये है सज्जन, तो ये है माली के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। माली यहाँ के कैपिटल जो है ये है बामाको, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिए, माली एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। फिर देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस WSC 2018। तो देखिए 2-3 बार ये क्वेश्चन ले चुका ऑलरेडी, बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि कुछ कुछ डेवलपमेंट्स इसमें आते रहते हैं। तो अभी जो देखिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का जो हो रहा था, ये हो रहा है मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल सिटी जो है पोर्ट लुइस, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पोर्ट लुइस पे ये हो रहा है 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो इसमें और एक चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ था पहले, तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। और एक चीज है जो कि एक पानी लैंग्वेज लेबोरेटरी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिफ्ट किया है मॉरिशस गवर्नमेंट को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसका थीम क्या है, जो थीम है हिंदी वर्ड एंड इंडियन कल्चर, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं व्हिच आईआईटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए री वाटर रिसर्च सेंटर टू रिप्लेनिश एंड रिजुवेनेट वाटर रिसोर्सेस। तो देखिए वाटर रिसोर्स को रिजुवेनेट करने के लिए तो एक आईआईटी ने एक री वाटर रिसर्च सेंटर बनाने का डिसाइड किया है। तो ये कौन सा आईआईटी है, ये है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो ये जो री वाटर रिसर्च सेंटर बैठ रहा है, इसका नाम क्या है, पूरा नाम है आदित्य चौबे सेंटर फॉर री वाटर रिसर्च। तो ये किस फील्ड में रिसर्च करेगा, 2 चीजों पर रिसर्च करेगा, एक तो है स्वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, और एक्सेस टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, ठीक है। स्वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जो गंदगी हम छोड़ते हैं, ठीक है, जो डिस्पोज करते हैं जो गंदगी, ठीक है, चाहे वो लेटरिन बाथरूम क्या हो या फिर कुछ नाले का जो चीजें होता है, तो उसको जो हम डिस्पोज कर देते हैं बिना ट्रीट किए, तो उसको स्वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं। और जो क्लीन पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब ये जो पीने का लायक है, ठीक है। तो क्लीन पोर्टेबल वाटर, इसका एक्सेस मिलना चाहिए सबको, और स्वेस्ट डिस्पोजल की एक अच्छे तरीके से व्यवस्था होना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने री वाटर रिसर्च सेंटर बिठाने वाले हैं, ठीक है। फिर देखते हैं 13th क्वेश्चन, द इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज रिसेंटली क्रैक्ड द जेनेटिक कोड ऑफ व्हिच कल्टीवेटेड क्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट टीम है जिसमें काफी सारे इंडियंस भी है, तो ये लोग मिलके एक क्रॉप के जेनेटिक कोड डिकोड कर लिए है। तो ये क्रॉप कौन सा है, ये है व्हीट, ठीक है, गेहूं। तो गेहूं क्रॉप के कोड को ये लोग डिकोड कर लिए है, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज क्लिंच्ड द फर्स्ट गोल्ड इन 18th जाकार्ता एशियन गेम्स 2018। तो ये जो जाकार्ता एंड पालमबार में जो एशियन गेम्स 2018 हो रहा है इंडोनेशिया के, तो इसमें इंडिया का फर्स्ट गोल्ड किसने लाया है, तो ये लाया है बजरंग पुनिया ने, ठीक है। बजरंग पुनिया जो है 65 केजी कैटेगरी के रेसलर है, तो इन्होंने फर्स्ट गोल्ड अचीव किए हुए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं 20th क्वेश्चन, कोफी आनन वाज फ्रॉम व्हिच अफ्रीकन कंट्री। तो कोफी आनन ये जो व्यक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे, काफी साल तक 2 टर्म रहे। इनका 2 टर्म जो था वो 1997 से 2006 तक, मतलब 10 साल, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन टू बिकम द यूएन चीफ, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन कंट्री घाना, ठीक है, घाना से बिलोंग करता है ये, ठीक है। घाना का जो कैपिटल है वो है अकोरा और करेंसी है स्थिति, ठीक है।
फिर ये और कुछ चीजें हैं, जैसे कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 2001 में। और क्यों मिला हुआ था? जो इराक वार चल रहा था, ठीक है, तो उसमें काफी सारे लोगों को मदद करने के लिए, जैसे कि हेल्पिंग टू रिवाइटलाइज द इंटरनेशनल बॉडी ड्यूरिंग अ पीरियड दैट कोइंसाइड्स विद द इराक वार एंड द HIV एड्स एपिडेमिक। तो ये दो तरह के चीजों से दुनिया जब जूझ रहा था, तब इन्होंने काफी सारे काम किए हैं और ये सारी चीजों को रिवाइटलाइज किए हैं, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। फिर इन 2016 जब रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था म्यांमार में, उसके ऊपर जो यूएन ने कमीशन बनाया था उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस कमीशन के हेड भी थे कोफी अनन जी, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो घाना के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है नाना अकुफो-अड्डो, ये भी याद रख लीजिए। फिर देखते हैं, फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया has constituted which expert committee to look into draft the food safety and standard leveling and display regulations 2018। तो ये जो FSSAI है, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाया है किसके ऊपर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के जो लेवलिंग एंड डिस्प्ले जो नॉर्म्स है, उसके रेगुलेशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसको रिकंसिडर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है। तो ये कमेटी का नाम क्या है? तो इनका नाम है बी शशिकरण कमेटी। तो इस कमेटी का बेसिकली काम क्या होगा? देखिए, कुछ प्रपोजल है जो कि मैंडेटरी करना है, जैसे कि रेड कलर का कोड लेवल बनाना है जो कि पैकेज्ड फूड जिसमें हाई लेवल ऑफ फैट या फिर शुगर या फिर सॉल्ट कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें के लिए रेड कलर है, और भी बाकी सारे बहुत सारे नाम्स है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाउएवर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से काफी सारे पैकेजिंग में प्रॉब्लम आएगा, और ऐसा करने से जो कंसर्न है लोगों के बीच में वो राइज होने पर मतलब बिजनेस में भी घाटा हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी इसको रोक के रखा है। तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाया गया है, बी शशिकरण कमेटी। तो बी शशिकरण जी कौन है? ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, बी शशिकरण। फिर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2018 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे थीम, ठीक है। तो 2018 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? अगस्त 19 को हर साल मनाया जाता है, और इस साल का इसका थीम था नॉट ए टारगेट। 18 क्वेश्चन देखते हैं। The Indian government has proposed to set up which committee to suggest changes in the JEE Advanced examination। तो देखिए, इस साल JEE Advanced में काफी सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, काफी सारे रीजंस भी है उसके, ठीक है। कोई बोलते पेपर हार्ड था, कोई बोलते रेगुलेशन अच्छा नहीं था, फिर काफी सारे जो लैंग्वेज में भी तमिलनाडु वहां के बच्चों के प्रॉब्लम हुए, ठीक है। तो हैदराबाद हाईकोर्ट के कुछ केसेस थे कि अब मार्क्स एक्स्ट्रा दे दीजिए, ऐसा कुछ। तो ये सारे प्रॉब्लम को चल के तो जेई एडवांस के एग्जामिनेशन पैटर्न में या फिर एग्जामिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए एक कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है भास्कर रामामूर्ति कमेटी, ठीक है। तो भास्कर रामामूर्ति कमेटी। तो देखिए, ये जो भास्कर रामामूर्ति जी है, ये IIT मद्रास के डायरेक्टर है, ठीक है। फिर देखिए, द एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाइड सेक्सुअल अब्यूसेस। तो काफी सारे बच्चों को तो ये पता भी नहीं चलता कि सेक्सुअल अब्यूसेस हो रहे हैं, बाकी छोटे बच्चे रहते हैं, उनको उनके जो लेवल पे वो अवेयरनेस का जरिया उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन्होंने बच्चों के अंदर ये सारी चीजों की अवेयरनेस जगाने के लिए एक प्रोग्राम का कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन का नाम है आवर राइट्स आवर सेफ्टी आवर राइट्स। तो ये कैंपेन 16 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है, आवर सेफ्टी आवर राइट्स। तो ये देखते हैं, which country's national team has clinched the South Asian Football Federation SAF 2018 championship। तो ये अंडर 15 SAF 2018 चैंपियनशिप जो है, ये कौन सा टीम ने जीता हुआ है? तो इस साल का ये जो है, ये इंडिया है इसका विनर, ठीक है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, इंडियन वुमेन फुटबॉल जो अंडर 15 टीम है, इन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो 2018 चैंपियनशिप है, ये जीत लिया है, और ये भी जीता है बांग्लादेश को हरा के। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि पिछले साल बांग्लादेश ने हमको हराया था, और इस साल हमने बांग्लादेश को हराया हुआ है, ठीक है। 2017 का विनर बांग्लादेश था, और ये जो इस साल का जो वेन्यू था, ये था थिम्पू, भूटान के कैपिटल थिम्पू में, ठीक। फिर देखते हैं, who has become the first Indian women wrestler to bag a gold at the 18th Asian Games 2018। तो काफी सारे रिकॉर्ड इस साल एशियन गेम्स में टूटे हुए। तो जो 18th एशियन गेम्स के फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू बैग ए गोल्ड, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनेश फोगाट, ठीक है। विनेश फोगाट is the first Indian women wrestler to bag a gold medal in 18th Asian Games 2018। तो ये जो देखिए एशियन गेम्स चल रहा है पालमबाग जकार्ता में, तो इसका मेडल टैली वगैरह फाइनल आने के बाद लोड कर दूंगा,
तो विनेश फोगाट 50 केजी कैटेगरी में इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हैज बीन अवार्डेड एज द यूनाइटेड नेशंस लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड। तो देखिए ये जो लेजियन ऑफ मेरिट, जिसका मतलब क्या होता है, लेजियन ऑफ मेरिट का डिग्री ऑफ कमांडर, ठीक है। तो ये जो अवार्ड हाल ही में अभी सेकंड इंडियन आर्मी चीफ को मिलने वाला है, इनका नाम है जनरल दलवीर सिंह सुहाग, ठीक है, दलवीर सिंह सुहाग। तो ये अब कलर जो फोटो है इनका सज्जन का देख सकते हैं, और ये जो सज्जन है ये है फर्स्ट होल्डर, ठीक है, जो कि ये सेकंड इंडियन है। ये जो दलवीर सिंह सुहाग जी है ये सेकंड इंडियन जनरल है जिनको ये मिला हुआ है, और जो फर्स्ट इंडियन चीफ है, आर्मी चीफ, जिनको ये अवार्ड मिला था, ये मिला था बहुत साल पहले 1946 में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। तो ये मिला था जनरल राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी जाडेजा, इनको फर्स्ट लेजेंड ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये यूएसए का अवार्ड है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच इंडियन पर्सनालिटी हैज बीन कन्फर्ड विद द डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। तो ये जो नो टोबैको डे 2017 का अवार्ड है ये किनको मिला है, एस के अरोरा, ठीक है। एस के अरोरा कौन है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन दिल्ली गवर्नमेंट। तो एस के अरोरा जी को मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड। फिर 24th क्वेश्चन देखते हैं, ये हेलिना मिसाइल्स के ऊपर है। रिसेंटली टेस्टेड एंटी गाइडेड मिसाइल हेलिना इज ए हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ व्हिच मिसाइल। तो ये जो हेलिना जो आप देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, हेलिना जिसका नाम दिया गया है। तो किसका वर्जन है, ये है नाग, ठीक है। इंडिया में एंटी गाइडेड मिसाइल कौन है, नाग। तो नाग का ये मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टाइप का मिसाइल है। तो ये जो डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो इसका जो रेंज है ये तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण रेंज में इसको टेस्ट किया गया हो चुका है, रुद्र हेलीकॉप्टर के साथ मिला के इसको टेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंडियन शूटर हैज क्लेम्ड इंडियाज फर्स्ट शूटिंग गोल्ड इन द 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। तो ऐसे अब तो याद रखने से बहुत मुश्किल होगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा, और बाद में गोल्ड का एक टैली भी दे दूंगा। तो अभी जो है ये जीता है कौन, सौरभ चौधरी, ठीक है। सौरभ चौधरी मैन के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है एशियन जकार्ता एशियन गेम्स में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखिए, ये जो एशियन गेम्स है ये सिर्फ जकार्ता में नहीं चल रहा है, जकार्ता एंड पालमबार 2 सिटी में चल रहे हैं इंडोनेशिया के, ठीक है। फिर 26 क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के न्यू गवर्नर कौन है, इनके नाम है सत्यपाल मलिक। तो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में भी गवर्नर रूल चल रहा है, क्योंकि उनके जो सीएम है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनका जो गवर्नर था हिरेन वोरा, उनका टर्म खत्म हो गया है, इसलिए सत्यपाल मलिक जी जो बिहार के गवर्नर थे उनको गवर्नर बना दिया गया है, किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। हाल ही में 6 to 7 गवर्नर चेंज हुए या फिर नए अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसका पूरा लिस्ट में दे दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, फिर लालजी टंडन जो कि बिहार के गवर्नर, फिर गंगा प्रसाद सिक्किम के, तथागत राय मेघालय के, कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के, और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के। तो इनमें से काफी सारे तो पहले से भी गवर्नर थे, जैसे कि गंगा प्रसाद, लालजी टंडन या फिर तथागत राय, लेकिन दूसरे जगह के थे। अभी जो ये सफल हो चुके हैं, और ये नया लिस्ट है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने सत्यपाल मलिक। ओडिशा के गवर्नर भी अभी बने हैं, इनका नाम है गणेशी लाल, ठीक है। तो 27th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which space agency has confirmed presence of ice on moon using data from the Chandrayaan-1 spacecraft। तो देखिए Chandrayaan-1 spacecraft का जो डाटा यूज करके कौन सा स्पेस एजेंसी ने ये कंफर्म कर दिया है कि मून में आइस है। तो ये कौन सा स्पेस एजेंसी ने किया है, ये क्या है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, ठीक है। हालांकि Chandrayaan-1 जो है ये 2008 में लॉन्च किया गया था, और Chandrayaan-1 का जो डाटा था इसमें क्या था कि मून के जो पोलर रीजन है, मतलब जो डार्क साइड ऑफ द मून है, उसमें आइस के चांसेस है, ठीक है। तभी हाल ही में नासा ने इसको भी कंफर्म कर दिया। ये नासा के बारे में कुछ फैक्ट देख सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन डीसी, और ये कब बना था, 29 जुलाई 1958 को, ठीक है। और इसरो के बारे में भी जानिए, क्योंकि Chandrayaan-1 जो है ये इसरो ने लॉन्च किया था। तो इसरो का भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे, बेंगलुरु पे, और इसका जो अभी का चीफ है इनके नाम है के शिवन। 28th क्वेश्चन देखते हैं, who has become the first ever Indian woman to win an individual gold in shooting at the 2018 Asian Games। तो 2018 Asian Games में फर्स्ट वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रानी शर्नोवात, ठीक है।
रानी शर्नोवत, ये 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीते हुए हैं, ठीक है। 2018 एशियन गेम्स जकार्ता एंड ओलंपिक। फिर देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टनर कंट्री फॉर द 2018 इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, जो कि इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018, ये इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इसका जो थीम है बुद्धा पाथ द लिविंग हेरिटेज, ठीक है। ये नई दिल्ली में अगस्त 23 से शुरू हो गया था, और इसका इस साल का जो पार्टनर कंट्री है ये है जापान, ठीक है। जापान जो है पार्टनर कंट्री है, और बाकी बहुत सारे कंट्री जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, लेकिन जापान जो पार्टनर कंट्री इस साल का है। फिर देखते हैं which state government has decided to rename its new capital city Atal Nagar, न्यू कैपिटल सिटी एज अटल नगर इन द मेमोरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जो इनका जो कैपिटल सिटी बन रहा है नया रायपुर, उसको इन्होंने चेंज करके अटल नगर करने वाले हैं इसको, ठीक है। नया रायपुर टू बिकम अटल नगर, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ने और क्या किया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू नेम ए बटालियन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स एज पोखरण बटालियन, ठीक है। तो पोखरण आपको पता है, पोखरण रेंज, ये जो राजस्थान का रेंज है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हमारे एटॉमिक टेस्ट जो परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो एक पोखरण बटालियन भी बनाने का डिसाइड किया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने, लेकिन हालांकि ये सारी चीजें प्रोजेक्टेड है, लेकिन ये क्वेश्चन चांसेस है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हाल ही में देहांत हुए हैं, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है हाल ही में इनका देहांत हो गया है, इसलिए आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट, उनको छत्तीसगढ़ का एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इसलिए गवर्नर नहीं है अभी, ठीक है। आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज पे है, और यहाँ के सीएम है रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। तो नया रायपुर सिटी को बनाने वाले अटल नगर, ना कि रायपुर सिटी को, ठीक है। नया रायपुर एक नया सिटी डेवलप किया जा रहा है, एक स्मार्ट सिटी है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क देखिए, ये इंद्रावती कांगेरघाटी में तो मैं गया था, बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, ठीक है। तो गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेरघाटी, ये सारे नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, जैसे कि ये उदंती या फिर भैरमगढ़, ये सारे इंपोर्टेंट है। फिर ये जो डैम्स है, ठीक है, तो दुधवा डैम जो कि महानदी के ऊपर है, या फिर रविशंकर सागर या फिर गंगरेल जिसको बोलते हैं, ये डैम, ये भी दोनों महानदी के ऊपर है। आपको पता होगा महानदी जो है छत्तीसगढ़ से ओडिशा आता है, ठीक है। फिर थर्मल पावर स्टेशन है, भिलाई एक्सपेंशन, शिपत, कोरबा, हासदेव, ये सारे, ठीक है। फिर ये है जो स्टेट एनिमल, फिर स्टेट बर्ड, फिर स्टेट ट्री, ठीक। फिर देखते हैं The first ever International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism is observed on which state? तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म, विक्टिम ऑफ टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद के शिकार जो होते हैं, ठीक है। जो भी लोग आतंकवाद को, उनके फैमिली से कोई मर गया हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, उनको याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाए जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बताना चाहिए ये यूनाइटेड नेशंस का ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी आप इधर लिखिए, ये जो न्यूयॉर्क सिटी में है, और ये 1945 में बना हुआ था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945। तो ये जो रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट डे फॉर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये कब मनाया जाता है? अगस्त 21 को, ठीक है। फिर देखते हैं द बुक 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच इंडियन क्रिकेटर। तो ये जो 281 एंड बियॉन्ड, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये 281 एंड बियॉन्ड किसका बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये है वीवीएस लक्ष्मण की, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण, तो वीवीएस लक्ष्मण की सबसे अच्छा जो दौर था उसमें एक था हैदराबाद स्टाइलिस्ट के फैबुलस सीरीज में जो 281 इन्होंने रन किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें राहुल द्रविड़ इनके जो को बैट्समैन भी थे। तो ईडन गार्डन में ये मैच हो रहा था 2001 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 281 रन जड़ दिए थे, ठीक है। तो उससे ये टाइटल लिया गया है 281 एंड बियॉन्ड, ये जो है वीवीएस लक्ष्मण का ऑटोबायोग्राफी। फिर 33rd क्वेश्चन देखते हैं, हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। तो देखिए ये जो है डेविड सिल्वा, ठीक है। ये डेविड सिल्वा जो है, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए है, ठीक है। डेविड सिल्वा कौन है? ये स्पेन के खिलाड़ी है, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी है, और यहाँ पे स्पेन पे इनको लियोनेल मेसी भी बोला जाता है, मतलब लियोनेल मेसी ऑफ स्पेन बोला जाता है, ठीक है। ये आप डेविड सिल्वा को देख सकते हैं इधर फोटो में, ठीक है। फिर देखते हैं who tops the list of the Indian wealthiest women 2018। तो देखिए इंडियन wealthiest women का लिस्ट निकला है, ठीक है। सबसे अमीर औरत के लिस्ट में कौन कौन है? तो इसमें से फर्स्ट है, इनका नाम है स्मिता वी कृष्णा, ठीक है, स्मिता वी कृष्णा। तो ये फर्स्ट है, और रोशनी नंदर ये जो शायद सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। तो जो स्मिता वी नंदर है, ये स्मिता वी कृष्णा है, ये कौन है? ये है गोदरेज के
20% शेयर होल्डर है, ठीक है। गोदरेज जो एक कंपनी है, आपको पता ही होगा, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, तो इनके 20% शेयर होल्डर है। फिर रश्मि नद्दर जो है ये HCL के है, ये सेकंड रिचेस्ट या फिर वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ द 2018 हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हु हैज बिकम द इंडियाज 53rd ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर। तो 53rd चेस ग्रैंड मास्टर इनका नाम है निहाल सारिन, ठीक है। निहाल सारिन जो है 53rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इनका उम्र जो है तकरीबन 15 to 16 ईयर्स है और एक केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स टाइटल भी जीते हुए हैं, ठीक है, निहाल सारिन। फिर देखते हैं हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस विद $40.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो फोर्ब्स मैगजीन के तहत हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन है? ये हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इनका नाम है स्कारलेट जोहानसन, ठीक है। तो शायद मैं प्रोनाउंस गलत भी कर रहा हूँ, लेकिन इनका नाम है ये स्कारलेट जोहानसन। तो अगर आप इनको पहचानते होंगे तो अच्छी बात है। अगर आपने जो फेमस मार्वल के अवेंजर सीरीज वगैरह देखे होंगे तो उसमें भी ये काम किए हैं, ठीक है। फिर 37वां क्वेश्चन देखते हैं, शाह महमूद कुरैशी वाज अपॉइंटेड एज व्हिच कंट्रीज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। तो देखिए ये जो शाह महमूद कुरैशी है ये पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। सो ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो फिर से उनको अब जो आंसर हो गया ऑप्शन है पाकिस्तान। फिर देखते हैं हु वाज शोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट रिसेंटली। तो अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा जी, उन्होंने ओडिशा आए हुए थे, ठीक है, लॉ कॉलेज में भाषण में दिए। तो ओडिशा हाई कोर्ट का भी नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कल्पेश सत्येंद्र जावेरी, ठीक है, कल्पेश सत्येंद्र जावेरी। तो ये ओडिशा के फैक्ट्स अब देख लीजिए। नाम सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, फिर भुवनेश्वर है कैपिटल, फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम भी दिया हुआ है जैसे कि चंदका हो, फिर देवरीगढ़ हो, गैरमाथा जहाँ पे जो अनलिमिटेड टोटल मिलते हैं, ठीक है, फिर सातकोशिया टाइगर रिजर्व और फिर कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सर है चंदका जो है ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है, ठीक है। फिर ये डैम भी है महानदी नदी के ऊपर, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 2 डैम है महानदी के ऊपर, ठीक है, दुधवा डैम और एक है। और महानदी के ऊपर ही ओडिशा में भी एक डैम है जो कि हीराकुद डैम है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है। फिर इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर के ऊपर, और ये कुछ नेशनल पार्क भी है जैसे कि भितरकनिका हो, नंदनकानन हो, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो, ठीक है। फिर थर्मल पावर स्टेशन है जैसे कि तालचेर, फिर हीराकुद कैप्टिव, ठीक है। और ये चिलिका बर्ड सेंचुरी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलिका बर्ड सेंचुरी काफी बार क्वेश्चन में आता है। तो ओडिशा के स्टेट एनिमल सांबर, फिर स्टेट बर्ड जो है इंडियन रोलर, फिर banyan tree स्टेट ट्री एंड लोटस स्टेट फ्लावर, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच स्टेट बिकेम 19th स्टेट इन द कंट्री टू बैन पॉलीथीन। पॉलीथीन बैन करने वाला 19th स्टेट कौन है? तो 19th स्टेट जो है ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 19। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट नहीं है कि 19th स्टेट कौन है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, हमेशा पूछेगा कि फर्स्ट स्टेट कौन है या फिर लास्ट स्टेट कौन है। अगर लास्ट पूछे तो ये अभी 19th स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट स्टेट जो है ये वो था सिक्किम। सिक्किम जो था फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने बैन किया हुआ था, तो इसका जो आंसर हो गया ये है उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जैसे कि यहाँ की कैपिटल लखनऊ, फिर योगी आदित्यनाथ सीएम, गवर्नर है राम नायक, और फिर बर्ड सेंचुरी भी है जैसे कि ओखला बर्ड सेंचुरी, हाथी बर्ड सेंचुरी, फिर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है जैसे कि चंद्रप्रभा वाइल्ड चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर कस्तरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर नेशनल चंबल, फिर नवाबगंज रानीपुर, ये सारे, ठीक है। फिर कुछ डैम भी है, चित्रगढ़ डैम, गोविंद सागर डैम, फिर शीर्षी डैम और चंद्रप्रभा एंड रिहान डैम, ठीक है। ये जो चित्तौड़गढ़ के लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं ये राजस्थान में, चित्रगढ़ डैम जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। चित्रगढ़ डैम उत्तर प्रदेश में है, चित्रगढ़ जो फोर्ट है वो राजस्थान में है, ठीक है। फिर दुधवा नेशनल पार्क है, और ये जो है थर्मल पावर स्टेशन जैसे कि रिहाट, सिंगरौली, अनपारा, ओबरा, रोसा, एनटीपीसी, दादरी, ये सारे भी, ठीक। फिर नीचे भी बाकी सारे डाटा भी दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से बैठ के देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो 40 क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द डीएमके पार्टी। तो ये जो द्राविड़ मुनेत्र कज़ागम, ठीक है, ये पार्टी का नाम है। तो ये डीएमके के पहले जो लीडर थे, इस पार्टी का तो बहुत ही लंबा इतिहास है हालांकि, लेकिन अभी जो एम करुणानिधि के मर जाने के बाद उनके बेटे जो है, ठीक है, एम के स्टालिन, ये बने अभी नए प्रेसिडेंट। कौन सा पार्टी के? डीएमके पार्टी का, ठीक है। तो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हालांकि सब चीजें
मतलब आउटर वर्ल्ड से दिखता नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के इनर पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्लेश अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु का बड़ा इफेक्ट्स, जैसे कि सीएम एदापति के पलनास्वामी, फिर गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, तो कैपिटल है चेन्नई, ये आपको पता होगा। फिर ये जो कोडागु न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया एंड रशिया ने डेवलप किया जॉइंटली, और जो माड्रास जो कल्पाकम न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये भी इंडिया का खुद का है। ठीक है, फिर कुछ थर्मल पावर स्टेशन है, जैसे कि मेट्रो मेट्रो डैम के ऊपर नेवैली, फिर एन्नौर, फिर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन में आपको बताना चाहिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसका नाम है शेनबागाथोपू ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये नेशनल पार्क भी आप अच्छे से याद रख लीजिए, गुइंडी, गल्फ मैनर, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती। ठीक है, फिर कुछ बर्ड सेंचुरी में है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है पुलिकट लेक, ये भी याद रख लीजिए, पुलिकट लेक कहाँ पे है, ये तमिलनाडु पे। तो देखिए जो तमिलनाडु के डैम की लिस्ट में भी ये जो है मेट्रो डैम या फिर वैगई डैम, ये सारे है, लेकिन मुल्लापेरियार डैम नहीं है, क्योंकि मुल्लापेरियार डैम का जो लोकेशन है वो केरला के अंदर ही है, लेकिन उसका जो संचालन है वो तमिलनाडु के हाथ में है। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रख लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं 41st क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एट व्हिच स्टेट एक्सरसाइज मैत्री 2018 कंक्लूड्स रिसेंटली। तो मैत्री 2018 आपको पता ही होगा, किसके बीच में होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री एक्सरसाइज। तो अभी ये कहाँ पे हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ इस साल। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स है, सीएम ने रिजाइन कर दिया, इसलिए स्ट्राइक थ्रो कर दिया। गवर्नर जो है नए सत्यपाल मलिक है, कैपिटल 2 है, जम्मू है विंटर कैपिटल, श्रीनगर है समर कैपिटल। फिर ये जो है दसीगम, हेमिश, किश्तवाड़, शालीम अली, ये सारे नेशनल पार्क भी याद रख लीजिए। शालीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और शालीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये गोवा में है। ठीक है, फिर डैम है बगलियर, किशनगंगा। तो बगलियर डैम जो है ये चेनाब नदी के ऊपर है, किशनगंगा जो है किशनगंगा नदी के ऊपर है, उरी डैम झेलम नदी के किनारे है, और ये उरी डैम झेलम नदी के ऊपर है, और ये जो डोंगरी है ये इंडस नदी रिवर के ऊपर है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जैसे कि दूलस्ती हो चेनाब नदी के ऊपर, या फिर सलाल हो, ये इन्हीं डैम के ऊपर ही बने हुए हैं। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एक, ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है हीरापुरा, लसीपुरा, टोंगरी। ठीक है, तो ये सारे हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक है, स्टैटिक साइड बाय साइड लर्न करते जाइए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच डिड द यूएई ऑफर टू एड केरला। तो इसका ये तो एक कंट्रोवर्सी है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि पहले इन्होंने ऑफर किया, फिर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, फिर यूएई की तरफ से एक ऑफिशियल आया कि हमने कोई ऐसा ऑफर किया ही नहीं, मतलब एड का कोई ऑफर किया ही नहीं। तो ये तो पॉलिटिक्स में चलता ही रहेगा, इसको छोड़िए। लेकिन देखिए यूएई का जो हमारे पास जो पीआईबी डाटा है उसके तहत यूएई ने 700 करोड़ का ऑफर किया था। ठीक है, 700 करोड़ ऑफर किया था फ्लडेड केरला के लिए, और ये नॉर्मल भी है क्योंकि यूएई जो है वहां पे काफी सारे इंडियन ओरिजिन के केरला के लोग हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ फ्लड्स वगैरह होता है तो कंपनी का ये जो होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सारी चीजें करना। ठीक है, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है यूएई। ठीक है, येलो कलर में जो है ये है यूएई जो है। ठीक है, तो बॉर्डर कंट्री किसके किसके साथ है, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये ओमान है, ये फिर सऊदी अरेबिया है, ये फिर तो इसका यूएई का जो कैपिटल है ये है अबू धाबी। ठीक है, दुबई नहीं है, हमेशा इसमें कंफ्यूजन कभी भी मत रखिएगा कि यूएई का कैपिटल जो है वो दुबई है। दुबई एक बहुत ही बड़ा सिटी है, जैसे कि इंडिया का मुंबई एक बहुत ही बड़ा सिटी है, लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल जो है वो है अबू धाबी। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। हालांकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस कम है, लेकिन कोई नहीं, आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन बचता है तो वो अगले वीक के वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।